5.3 का चौथा प्रश्न। अब जो हम आगे प्रश्न करने वाले हैं उनमें जो बेसिक चीज आप देखेंगे वो है तीन सूत्रों का प्रयोग है। ए बराबर ए प्लस सॉरी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक तो ये। दूसरा है एस एन बराबर एन बटा दो, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और तीसरा जो सूत्र है वो है एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस ए एन, जिसको कभी कभी अंतिम पद के हिसाब से एल भी बोल देते हैं। बेसिकली हम इन तीन सूत्रों के द्वारा ही सारे प्रश्न करने वाले हैं आगे वाले। तो कहां पर कौन सा सूत्र लगेगा, इसके लिए ट्रिक ये रहेगी कि शुरुआत में जो चीज दी हुई है वो आप लिख लीजिए। जैसे 636 योग प्राप्त करना है तो यानी आपको एसएन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 636। फिर आपको बोला है कितने पद लेने चाहिए, इसका मतलब एन आपको निकालना है। फिर इस समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका मतलब ए दिया हुआ है आपको 9 और डी कितना दिया हुआ है, सेकंड में से फर्स्ट पद माइनस कर ले, 17 में से 9 गए 8। तो मैंने प्रश्न को पढ़ करके जो चीज दी हुई थी वो लिख ली और जो निकालनी थी वो भी लिख ली। अब मेरा सेकंड स्टेप रहेगा कि मैं इसमें से पता करूं कि मुझे एन निकालने के लिए कौन सा सूत्र काम में लेना है। तो ये निर्णय मैं किस आधार पर करूंगा कि जो जो चीजें मुझे दी हुई है उसके आधार पर। जैसे कि मैं ये वाला सूत्र काम में नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ए एन मुझे इस प्रश्न में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, अंतिम पद या एनवा पद मुझे दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए ये पद हट गया। ए एन नहीं दिया हुआ तो ये सूत्र भी रह गया, तो मुझे अभी कौन सा सूत्र काम में लेना है, ये वाला। तो ये सूत्र अपने लिख देते हैं, एस एन बराबर एन बटा दो टू ए प्लस एन माइनस ए गुणा बी। अब जो जो मान अपने को मालूम है वो रख देते हैं। एस एन की जगह कितना लिख देंगे 636, एन बटा दो टू ए की जगह कितना लिख देंगे 9 प्लस एन माइनस एक, डी की जगह कितना लिख देंगे 8। अब अपने आगे चलते हैं। ये जो दो भाग में है इसको मैं यहां से हटा करके यहाँ गुणा में ले आता हूं। तो 636 की जब दो से गुणा होगी तो ये 1272 आ जाएगा। मैं यही लिख देता हूं, स्टेप कम कर देता हूं। 1272 बराबर एन, अंदर हो जाएगा ये 18 प्लस 8 को ये छोटा वाला कोष्टक खोलेंगे, 8 की एन से गुणा होगी, 8 एन माइनस 8। एन की जगह एन, 8 एन की जगह 8 एन, 18 और में से 8 घटाएंगे कितना बच जाएगा 10। एन की गुणा कर देते हैं, 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन। अब देखिए इसमें से आप चाहो तो 1272 को सीधे माइनस में ला सकते हैं, या आप चाहो तो देखिए दो कॉमन आ रहा है। मैं संख्या छोटी क्यों कर रहा हूं, मतलब कि मैं दो कॉमन क्यों लेना चाह रहा हूं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं दो कॉमन इसलिए ले रहा हूं ताकि ये जो संख्याएं हैं 8 10 और ये जो संख्या है छोटी हो जाए। क्योंकि आगे जब इसके द्विघात समीकरण बनेगी और अपने इसको हल कर रहे होंगे उस समय बड़ी संख्या के लिए टुकड़े करने में हमें दिक्कत आती है। तो इसलिए इसमें से अपने क्या कॉमन निकाल लेंगे, दो। दो कॉमन निकालने पर यहाँ क्या बच जाएगा 4n² प्लस 5n। ये जरूरी नहीं है दो कि आप दो कॉमन निकालें, आप चाहो तो सीधे इसको माइनस में लाके भी कर सकते हैं, लेकिन हम सुविधा के लिए कर रहे हैं, आगे वाले स्टेप में हमें सहूलियत हो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। दो हमने कॉमन निकाला, अब इस दो को अपने इसके भाग में ले आते हैं। दो का भाग इसमें लगाएंगे कितना हो जाएगा वापस 632 सॉरी 636 हो जाएगा। 4n² प्लस 5n, ये चीज जो है वो यहां से हटा के किस में ले आते हैं माइनस में, तो यहाँ कितना रह जाएगा 0। अब ये क्या बन गई है, द्विघात समीकरण बन गई है। अपने को इसे हल करना है, और इसे हल करते समय इस बात का ध्यान रखना है 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। वही सारा स्टेप वही है, इसको यहाँ लिखा है, केवल 5 को नहीं लिखा है। अब 636 की जब मैं 4 से गुणा करता हूं 2544, तो अब मुझे ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 2544, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 5।
तो अब जब अपने को 636 इंटू 4 जो कि होता है 2544 ऐसे दो नंबर सोचने हैं, तो इसका तरीका क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, अपने 636 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे 318, फिर 2 से करेंगे 159, फिर अपने इसमें 3 का लगाते हैं तो ये हो जाएगा 53। तो यानी कि 636 को भी अपने तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 53 इंटू 4। अब जो नंबर बनेंगे वो इनसे ही बनेंगे, इसको अलग अलग विन्यास में अपने एडजस्ट करते हैं। तो अगर मैं 53 को अलग कर देता हूं और बाकी सारी संख्याओं को एक तरफ कर लेता हूं, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, 48 और 53 की गुणा भी 2544 आती है। और इनके बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है, जो कि मुझे चाहिए। तो यह संख्या कौन सी हो जाएगी, 53 माइनस 48। अब अपने आगे करते हैं, एन की गुणा कर लेंगे, 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ n कॉमन निकलेगा। n कॉमन निकालने पर यहां क्या बच जाएगा, 4n प्लस 53। इसमें से माइनस का 48 अपने कॉमन निकालेंगे, क्या बच जाएगा, n, सॉरी 48 नहीं निकलेगा, 12 कॉमन निकलेगा, तो पीछे बच जाएगा 4n प्लस का 53। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, 4n प्लस 53। तो पीछे क्या बच गया, n माइनस 12। एक बार अपने इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो n का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 53/4। इसी प्रकार अपने n माइनस 12 को 0 के बराबर रखते हैं, तो n का मान कितना आ जाएगा, 12। इसको अपने रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि n का मान माइनस नहीं हो सकता, इसलिए n का मान कितना आ जाएगा, 12। पांचवा प्रश्न, a 5 दिया हुआ है, अंतिम पद जैसे कि अपने an से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया हुआ है, 45। कभी कभी हम इसको l भी लिखते हैं। तो जो जो दिया हुआ है वो मैं लिखता जा रहा हूं। योग कितना दिया हुआ है, 400। पदों की संख्या निकालनी है यानी n निकालना है, और सार्वंतर निकालना है यानी कि d निकालना है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, जो जो दिया हुआ है वो और जो जो निकालना है वो लिख लिया। अब हम सूत्र का चयन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था 3 सूत्र होते हैं। एक तो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो पहले अपने इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। n का मान नहीं कर सकते क्योंकि n और d दो चीजें दी हुई गायब है इस सूत्र में से, और ये दो चीज दी हुई है, तो एक समीकरण से अपने दो चीजें ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसको काम में नहीं लेंगे। Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी अपने पास n नहीं है, d नहीं है, इसलिए इसको भी काम में नहीं लेंगे। तीसरा सूत्र बचा Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। इसमें अपने पास Sn है, ये रहा, a अपने को दिया हुआ है, an दिया हुआ है। अरे वाह, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो n का मान हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने इसका प्रयोग करते हैं। Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। Sn कितना है, 400। n बटा 2, a की जगह मैं कितना लिख देता हूं, 5, और an की जगह कितना लिख देता हूं, 45। तो 400 बराबर n बटा 2, 5 और 45 को जोड़ेंगे 50, 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो 400 बराबर 25n, जो चीज गुणा में होती है वो कहां जाती है, भाग में। 25 का भाग लगाएंगे 400 में तो कितना आ जाएगा, 16। तो ये हमने प्रश्न का एक भाग कर लिया है, n का मान हमने निकाल लिया है, जो कि कितना निकाला हमने, 16। अब बात बची कि d का मान निकालना है। तो d का मान निकालने के लिए अपने पहला सूत्र, वापस से सूत्रों को सारों को चेक करते हैं। इसमें an हमारे पास में है, a दिया हुआ है, और n हमने अभी भी निकाला। अगर इस सूत्र में हमने सबके मान रखेंगे तो d बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तो इसलिए मैं इसमें मान रखता हूं। an की जगह मैं क्या लिख देता हूं, 45। a की जगह मैं क्या लिख देता हूं, 5। n हमने अभी अभी निकाला, कितना निकाला, 16, और d की जगह d। ये प्लस का 5 है, इसको माइनस में ले आते हैं। 45 में से 5 माइनस करेंगे, वहां हो जाएगा 16 में से 1 गया, 15d।
40 बराबर 15d। डी का मान निकालने के लिए 40 में 15 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे 8, 5 का भाग लगाएंगे 3, तो डी का मान कितना आ जाएगा 8/3। कोई समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद ए दिया हुआ है, पहला पद 17 दिया हुआ था इसलिए मैंने इसको लिख लिया है, ए बराबर 17। अंतिम पद इसमें 350 दिया हुआ था इसलिए मैंने लिख लिया ए एन बराबर 350। सार्वंतर डी दिया हुआ था 9। हमें पदों की संख्या और एस एन ज्ञात करना है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि एस एन अपने को ज्ञात करना है, तो शुरुआत अपने करते हैं इससे। ये अपने बाद में काम में लेंगे क्योंकि एस एन अपने को ज्ञात करना है। फिलहाल अपने इसकी बात करते हैं। देखिए ए एन अपने पास है, ए कितना है 17, डी अपने पास में है, तो यानी अगर इसमें मान रखे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने इस सूत्र की सहायता से एन निकाल पाएंगे। तो इसलिए पहले अपने इसका प्रयोग करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। जो जो मालूम है उसका मान रखते जाते हैं। ए एन का मान 350, ए की जगह पर 17, एन माइनस 1 और डी की जगह पर यहां से 9। 17 माइनस में 350 माइनस 17, 9 की गुणा कर देंगे 9n-9। 350 में 17 घटाएंगे कितना आ जाएगा 333, माइनस का 9 इधर प्लस में आ जाएगा बराबर 9n। तो ये जाएगा 342 बराबर 9n। जो चीज गुणा में होती है वो किस में आ जाती है, भाग में। इसमें 9 का भाग लगा देंगे, 27 और 8 38, तो n का मान कितना आ जाएगा 38। n का मान आ गया, तो अब Sn ज्ञात करना है। तो Sn ज्ञात करने के लिए n/2 a प्लस ए एन। अब आप बोलेंगे ये वाला सूत्र क्यों लिखा, देखिए ए एन अपने पास उपलब्ध है, ए अपने पास उपलब्ध है और एन हमने निकाल लिया है, तो ज्यादा फिट कौन सा सूत्र रहेगा, यही रहेगा। Sn बराबर एन की जगह कितना लिख देते हैं 38/2, ए के स्थान पर कितना लिख देंगे 17, ए एन के स्थान पर कितना लिख देंगे 350। 38 में 2 का भाग लगाते हैं कितना आ जाएगा 19, और इधर 17 और 350 को जोड़ते हैं 367। तो Sn निकालने के लिए 19 और 367 की गुणा करनी है, जो आप करेंगे। 6973। उस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 22वां पद कितना दिया हुआ है 149 और डी कितना दिया हुआ है 7। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया सूत्र को अपने चयनित करते हैं। तो इसमें आप सूत्र का जो चयन करेंगे उसके लिए पहले अपने इससे शुरुआत करते हैं। ए एन अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 149। ए अपने निकाल लेंगे इसकी सहायता से। एन 22 है ही, क्योंकि 22 पदों की बात हो रही है, तो एन का मान कितना हो जाएगा 22। तो एन भी अपने को दिया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि शायद एन नहीं दिया हुआ है, पर दिया हुआ है। यहाँ देखिए सामान्य रूप से एन लिखा होता है, लेकिन यहाँ चूंकि 22 दिया हुआ है 22वां पद, इसलिए एन का मान कितना हो जाएगा 22। और डी भी अपने को दिया हुआ है, तो यानी इस सूत्र का अगर अपने प्रयोग करें तो ए का मान निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ए का मान निकालने की जरूरत क्या है, सीधे ये निकाल लेते हैं S22। तो देखिए S22 का जो सूत्र होगा वो कितना हो जाएगा, Sn का जो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a प्लस ए एन। तो देखिए इसका प्रयोग करने के लिए अपने को a चाहिए, जो कि कहां से आएगा, यहां से आएगा। इसलिए मैं ये भाग पहले करूंगा ताकि मैं ये करके जो प्रश्न में हमें उत्तर पूछा है वो अपने निकाल सके। तो ये शुरुआत करते हैं ए एन। तो ए एन कितना दिया हुआ है 149। ए अपने निकाल रहे हैं, एन का मान कितना हो जाएगा 22 और डी का मान यहां से 7। तो 149 बराबर ए प्लस 22 में से 1 घटाएंगे 21, 21 के 7 से गुणा करेंगे 147 आ जाएगा। तो ए का मान हो जाएगा 149 माइनस 147, जो कि होता है। ए का मान निकल गया। अब अपने इधर चलते हैं, एस एन निकालते हैं। एस 22 निकालना है, तो एन का मान कितना हो जाएगा 22। ए का मान हमने अभी भी निकाला 2 और ए एन का मान कितना है 149। 22 में 2 का भाग लगाएंगे 11 और इनको करेंगे 151। 1661 22 पदों का योग। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। दूसरा पद आपको दिया हुआ है और तीसरा पद दिया हुआ है। तो इसको अपने थोड़ा सरल तरीके से करते हैं। देखिए
एस एन का आप सूत्र आपको मालूम ही है, एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्योंकि अगर अपने को 51 पदों का योग ज्ञात करना है तो n का मान तो 51 हो जाएगा, लेकिन a और d तो दोनों ही अपने को मालूम नहीं है और उसके बिना अपने 51 पदों का योग निकाल नहीं पाएंगे। तो a और d ज्ञात करने के लिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो d निकालने की बात करते हैं। तो d निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। समांतर श्रेणी, ऐसे प्रश्न आपने पहली प्रश्नावली 5.1 में कर भी रखे हैं। आपको बताया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी में जैसे क्रम अनुसार पद दिए हुए हैं, तो यहाँ 14, यहाँ 18 है, ये पहला पद अपने को दिया हुआ नहीं है, तो क्या हम डी निकाल सकते हैं? हाँ, डी निकाल सकते हैं। दूसरे में से पहला पद घटाइए। पर चूंकि यहाँ पहला पद दिया हुआ नहीं है तो एक तरीका और भी है, तीसरे में से दूसरा घटा लो। 18 में से 14 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ डी का मान कितना आ जाएगा? 18 माइनस 14, कितना आ जाएगा? 4। कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा सेकंड में से फर्स्ट घटाएं, कोई भी क्रम में किसी भी आगे पहले अगला अगला जो पद है, जैसे मान लीजिए 8वां पद है, तो उसमें 7वां पद घटाएंगे तो भी डी निकल जाएगा। जब डी निकल चुका है तो अब ए कैसे निकालें? तो देखिए 18 में से 4 घटाएंगे तो ये पद आता है। इसी प्रकार इसमें से डी घटा लेंगे तो ये वाला पद मिल जाएगा। तो 14 में से 4 घटा लेते हैं, ए का मान कितना आ जाएगा? यानी कि 10। तो डी का मान निकल गया, कितना निकल गया? 4। और ए का मान कितना निकल गया? 10। इन दोनों के मानों का प्रयोग का अपने इन दोनों ही मानों का प्रयोग अपने इसके अंदर कर लेंगे। S51 बराबर 51/2 2a, ए की जगह कितना लिख देंगे? 10 प्लस n-1 यानी 51-1, और d की जगह कितना लिख देंगे? 4। तो S51 बराबर 51/2, 2 की 10 से गुणा करेंगे 20, 51 में से 1 घटाएंगे 50, 50 की 4 से गुणा करेंगे 200, ये हो जाएगा 51/2 इंटू 220, 2 का भाग लगाएंगे 110। 51 पदों का योग। किसी समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है। आपको एसएन ज्ञात करना है। तो देखिए एसएन के लिए सूत्र आपको बताया वही है। केवल और केवल समस्या क्या है कि हमें ए और डी के मान चाहिए। वो कहां से प्राप्त होंगे? इन दोनों से प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले S7 लिखते हैं। S7 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 गुणा डी। एसएन वाले सूत्र में मैंने n की जगह 7 लिख दिया है और कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसी प्रकार S17 लिखना हो तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 गुणा डी। यहां से S7 की जगह कितना लिख देते हैं? 49। यहां हो जाएगा 7/2, यहां हो जाएगा 2a प्लस 6d। इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, तो यहां क्या बच जाएगा? a प्लस 3d। मैंने 2 कॉमन निकाल लिया इन दोनों से और 2 से 2 काट दिया और 7 को मैं भाग में भेज देता हूँ। 49 के अंदर 7 का अपने भाग लगा देंगे तो ये a प्लस 3d बच जाएगा, ये बच जाएगा 7। तो यहां से समीकरण बन गई a प्लस 3d बराबर 7। इसी प्रकार यहां करते हैं S17 यानी 289, 17/2 अंदर क्या है? 2a प्लस 16d। इसमें से भी 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस 8d। 2 से 2 कट जाएगा, 17 को भाग में ले जाते हैं, 289/17 बराबर a प्लस 8d। 17 का भाग लगा लेंगे, 17 बराबर a प्लस 8d। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। हल करने के लिए यहां से a का मान निकाल लेते हैं, 7 माइनस 3d। ये मान अपने यहां रख देंगे, 17 की जगह 17, a की जगह क्या लिख देंगे? 7 माइनस 3d प्लस 8d। आप देख पा रहे होंगे यहां पर a की जगह मैंने ये चीज लिखी है, ये चीज कहां से आई? यहां से आई। प्लस का 7 यहाँ माइनस में आ जाएगा, 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 10। और वहां 8d में से 3d घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5d। तो d का मान निकालने के लिए 5 का भाग लग जाएगा। d का मान कितना आ गया? 2। d का ये मान अपने यहां रख देते हैं, a बराबर 7 माइनस 3, d की जगह कितना लिख देंगे? 2 यहां से। तो a का मान कितना आ जाएगा? 7 माइनस 6 यानी कि 1। a आ गया
और डी आ गया तो एस एन निकाल सकते हैं। एस एन कैसे निकालेंगे? तो देखिए एस एन का सूत्र क्या होता है? एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस एक गुणा डी। इस सूत्र में a की जगह कितना लिख देते हैं? एक। और d की जगह कितना लिख देते हैं? दो। अब अपने इसको हल करते हैं। n बटा दो, दो प्लस दो की गुणा करेंगे 2n माइनस टू, तो एस एन बराबर क्या बच जाएगा? n गुणा n, जो कि होता है n स्क्वायर। इसमें आपको चेक करना है कि जो दिया हुआ है वो एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ये चीज आप कैसे कर सकते हैं? ये चीज करने के लिए आप इसमें मान रखेंगे a1। n की जगह जब आप 1 रखोगे तो 3 प्लस 4, तो a1 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7। इसी प्रकार a2 आप निकालिए। a2 आप निकालेंगे कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4, n की जगह कितना लिख देंगे? 2। 2 की 4 से गुणा करेंगे 8 प्लस 3 11। पहला पद कितना आ गया है? 7। दूसरा पद कितना आ गया? 11। तो अपने डी निकाल सकते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटा करके 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 3। इसी प्रकार अपने तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4, 3 की 4 से गुणा करेंगे 12, 12 प्लस 3 15। डी निकालते हैं। तीसरे में से दूसरा घटा करके तो 15 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 4। सॉरी, यहाँ कितना आएगा? 4। तो यहां पर भी डी का मान कितना आया? 4। और यहां पर भी डी का मान कितना आया? 4। तो पहला काम अपने को ये करना था कि इसको चेक करना था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो मैंने पहला पद निकाला, दूसरा पद निकाला, तीसरा पद निकाला, और साथ के साथ मैंने डी भी निकाल लिया। तो मैंने देखा डी का मान दोनों ही परिस्थितियों में, जब मैंने दूसरे में से पहला घटाया और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया, दोनों ही कंडीशन में डी का मान बराबर आ रहा है। डी का मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। ये चीज चेक हो गई है कि हाँ ये समांतर श्रेणी है। अब जब हमने ये प्राप्त कर लिया है कि ये समांतर श्रेणी है, तो अपने को और क्या करना है? अपने को इसके अंदर 15 पदों का योग निकालना है। 15 पदों का योग अपने कैसे निकालेंगे? एस एन का सूत्र क्या होता है? एन बटा दो ए प्लस एन माइनस एक गुणा 2a प्लस। तो एस 15 निकालना है तो एन की जगह 15 रखेंगे। ए का मान हमने यहां निकाला 7। एन की जगह वापस 15 माइनस एक, और डी का मान कितना निकाला हुआ है? 4। तो ये हो जाएगा 15 बटा दो, 2 की 7 से गुणा करेंगे 14, 15 में से एक गया 14 4 56, 15 बटा दो, 14 और 56 को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 70। 2 का भाग लगाएंगे 35। 35 की गुणा करेंगे 15 से, 5 2 5।